नमस्कार, आपका होप एजुकेशन पोर्टल में स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के बच्चों को पाठ 10 कामचोर बसंत भाग 3 से पढ़ाने जा रहे हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरी को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो या सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने के धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटके के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियों उधर लुढ़की और मटके इधर गए। कपड़े भीगे से सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे, कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं। काम बताए जाए। हमने दुहाई दी, बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मेली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताया और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो। हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ये याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम करने पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकाना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियों लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया और खांसते खांसते सब बेहोश हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई और नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए और जितनी सीके इसके हाथ में पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। जब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका हमारा काम। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दर्री पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन में निकल गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट गईं और जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास भी लेकर भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल में जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुमस ठास किसी बाल्टी पर पतीली और पतीली पर लोटा और भगोने पर डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामों और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई और फौज में मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस धीगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए और जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलाए गए। हम लोग कायल हो गए और सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं। ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती, कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दे। बस शाम ही से जो बाँस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगे। चल दबड़े। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊँट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्याले में जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी और दौड़ती फड़कती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे पर ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। और एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा।
कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेज से फिसली कि वह सारी कीचड़ मूसी के मुंह पर जा पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊँट बनी चारों ओर तरफ दौड़ रही थी, एक भी दबड़े में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूजी की भी जो भेड़ें आई हुई हैं उन्हें दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल में मशहूर है, जिनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती हुई, बर्तन लुढ़काती हुई साथ साथ चढ़ गईं और तख्त पर बानी दादी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी कि भेड़ें बहुत ही निसंकोच सबको रोंदती मैंगरों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा कि जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों के सहित उधर से छापा मार कर गुजर रही हों। जहाँ जहाँ से सूख गुजरा, भेड़ शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती हुई गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुँह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ती तो न जाने वह सपने में किस महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। उतने में भेड़ सूप को फूल कर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दलान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोई को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। और आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह से देखा होगा कि बस ऐसा लगता है कि जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ों की चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल ये समझ कर कि आप उसे मजाक कर रहे हैं वह आप ही चढ़ बैठेगी। और जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलक समेत अपने पेट में कढ़ाई में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी कि उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुड़ गए। धुली बुथेली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े और भैंस एकदम चारों पैर तोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूध जा खड़ी हुई। और तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध लिया जाए। झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए जाए और पिछले 2 पैर चाचा की चारपाइयों पायों से बंधे। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी। भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो वह पहला चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हुए हैं, साथ ही भूचाल भी आ गया। फिर जल्दी ही अपने असली बात का पता चला कि और वह पलंग की दोनों पट्टियाँ पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगा। जी हाँ, बड़ा मज़ा आ रहा है कि भैंस भागी जा रही और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हैं चाचा जी। आहो, ये भूल ही हो गई कि यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर जा बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया और बछड़ा तत्काल छूट गया। दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया और फिर दूध जमीन पर 2 और कपड़ों पर गिरा। 2-4 थारे गिलास कटोरे पर भी पड़ गई और बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हो गया और ऐसा लगता था कि जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए और मुर्गियों का बाग में हकाई गई और मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चे राज कायम कर लें या तो मुझे ही रख लो, ये नहीं तो मैं चली। माई की अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने भी सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। और अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो वो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे।